आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। अब हिंदुस्तान की बात रोकते हैं, पाकिस्तान चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार कौन सी बनेगी, किसकी बनेगी, नतीजा क्या होगा, अब भी सवाल खड़े हैं। जबकि काउंटिंग चल रही है, चुनाव खत्म होने के 18 घंटे बाद जाकर के ऑफिशियल जो नतीजे हैं वो शुरू हुए। वोटों की गिनती अब भी जारी है। तोशाखाना केस में इमरान खान जेल में हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर और विरोधी पार्टियां, खास तौर पर नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही मानकर चल रही होंगी कि बगैर नेता के पार्टी क्या चलेगी, चुनाव में पिट जाएगी। लेकिन जेल से इमरान खान हीरो के तौर पर उभरे हैं। पाकिस्तान की अवाम ने जो फैसला दिया है, और वो भी जो देरी चल रही है, नतीजों के ऐलान में हिला हवाली चल रही है, वो कई तरह के अंदेशे पैदा करती है। सेना जिस तरीके से वहाँ धांधली करती है, दखल देती है, अपने मुताबिक सरकार बनाने की कोशिश करती है, वो आज भी दिख रही है। इतने धतकर्मों के बाद भी इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के समर्थक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं, वो परचम लहरा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में चुनाव हुए बैलेट पेपर से, गिनती चल रही है। इमरान की पार्टी सीधे चुनाव तो नहीं लड़ रही, लेकिन पार्टी के नेता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। और जो नतीजा अभी तक का है, आप देखिए तो इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के समर्थकों की तादाद 91 है, 91 जो जीत चुके हैं। और नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो 63 सांसद उसके जीते हुए हैं या उम्मीदवार जीते हैं। और 48 बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके उम्मीदवार जीते हुए हैं। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा बदल गया होता अगर चुनावों की गिनती में, नतीजों के ऐलान में, वहाँ के इंटरनेट डाउन होने का हवाला देकर के कई तरह की धांधली और घपलेबाजी करने की कोशिशों में सेना नहीं लगी होती और एक धड़ा नहीं लगा होता, तो ये 91 कब का बदल गया होता। पाकिस्तान में कुल 336 सीटें होती हैं असेंबली की। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ नेशनल असेंबली है, वहाँ की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। 336 सीटों में से 265 पर चुनाव होते हैं, बाकी रिजर्व्ड है। तो 265 को अगर बहुमत आप देखेंगे तो 133 सीटें बहुमत के लिए आती हैं, और 133 सीटों की दरकार है। 91 सीटें पीटीआई के समर्थक जीत चुके हैं। नवाज शरीफ की पार्टी, आप देख रहे हैं आंकड़ा सामने, 63 और 48 सीटें अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। अब पाकिस्तान में जो स्थिति है, अभी नतीजे कहाँ तक आ रहे हैं, नतीजों में देरी कैसी है, सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, क्योंकि अब 133 का आंकड़ा कोई एक पार्टी अकेले नहीं जा सकती है। अगर 91 and 60, 150 and 40, तो लगभग आप 200 के आसपास देख रहे हैं कि नतीजे आ गए हैं। तो 65 सीटों के नतीजे और बाकी होंगे। तो अगर मैं जोड़ देता हूं कि 91, 63 and 48, तो 8, 1, 9, 3, 12 और 9, 2, 11, 6, 17 और 4, 21, 212 सीटों के नतीजे आपको दिख रहे होंगे। यानी कि अब जो सीटें बची हुई हैं वो 50 के आसपास हैं, 63 के आसपास। अगर उन 63 सीटों में से ज़्यादा सीटें इमरान खान की पार्टी को आ जाती हैं तो सरकार बना सकते हैं। 133 के लिए उनको चाहिए 33 और 9, 42। अब जो मेहमान पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ पाकिस्तान के चुनाव नतीजों और स्थिति को समझते हैं, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ का यह बयान सुनिए। प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं।
आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं, बिल्कुल पहचान रहा हूं मैं चमक आपकी आंखों में। आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं और उस चमक को भी देख रहा हूं जो आपकी आंखों में है। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान जख्मी है, इसके जख्म भरो। ये चमक कह रही है कि हमारी जिंदगियों में रोशन तब्दीली आनी चाहिए। ये चमक पाकिस्तान को एक बहुत खूबसूरत मुल्क देखना चाहती है। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अब जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका मैं तारुफ करा दूं। बैरिस्टर अमृत अहमद, आप सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से आप लाइव हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप सीनियर लीडर हैं पीएमएल नवाज के। उज़्मा कारदार, आप पीएमएल नवाज से हैं। अब्दुल समद याकूब, आप पीटीआई के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल करता हूं। अमृत, अभी क्या स्थिति है, नतीजे कितने आए हैं? देखिए मनोज साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। सेकेंडली बात यह है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो देखिए ग्राउंड रियलिटी में जैसे आपने सीट्स के बारे में बताया, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो कि पीटीआई बैक सीट्स हैं वो कि आपने देखा कि मेजॉरिटी में है और बिल्कुल वो मेजॉरिटी में लीड कर रहे हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि 50 सीटों पे अभी भी उनका डिसीजन आना बाकी है और फिर ही हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन काफी हद तक सिचुएशन हमारे सामने है, विजिबल है और हम सब जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये बनती है कि क्या आया कि ये जो मेजॉरिटी आ चुकी हुई है, ये अक्सरियत जो इस वक्त हासिल कर चुकी है इंडिपेंडेंट सीट्स, ये अपना एक्शन और अपनी सिचुएशन को प्रैक्टिकल लेवल पे किस तरीके से अमली तौर पे ये सिचुएशन अपना असल रूप हासिल करती है। बात सिर्फ अमृत, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई, नवाज शरीफ साहब अपने लोगों को कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी जीत चुकी है, वो प्रधानमंत्री या वजीर आजम बनने जा रहे हैं। सर देखिए, बात यह है कि जब तक अभी तक हमारे पास, देखिए मैं एक पाकिस्तान का शहरी बन के बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट सामने रखते हुए बात नहीं जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा बन के सामने एक बात कर रही हूँ और मैं उसी सहाफत को सच्ची तौर पे मैं समझती हूँ कि आपको बताना चाहिए और लोगों को सच बताना चाहिए। सच ये है कि अभी तक हमारे पास सामने सच जितना आ चुका है उनमें यह है कि मेजॉरिटी आपकी इंडिपेंडेंट बैक्ड पीटीआई की सीट्स मैसेज में है। लोगों की अवाम यही चाहती है, लोग यही चाहते हैं, मेजॉरिटी आपके यही चाहते हैं और अक्सरियत ने अपने वोटों के थ्रू ये बात साबित की है फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हुए हैं कि भाई ये हमारी मर्जी है। अब उसके अलावा बाकी जो लोग एक मिनट अमृत, इरशाद अहमद साहब, अमृत कह रही हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या जो इमरान खान के समर्थक हैं उनकी तादाद मेजॉरिटी के पास पहुंच जाएगी। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि सरकार हम बना रहे हैं, कहने का जो पूरा मतलब था, मायने था, यही था लगभग। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि मेरे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी कौम, अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों बुजुर्गों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से वोटिंग की, जिन्होंने वोट दिए, सपोर्ट दी और जिताया पार्टीज को अपनी अपनी को जिनसे उनकी दोस्ती है, जिनसे उनके सोच है, जिनके साथ तो दूसरी राय नहीं है। अब बात है ये ऐसे है कि जो अक्सरियत हासिल करेगी वही पार्टी हुकूमत बनाएगी। देखिए आप ये रहा है कि अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की बन रही है इस वक्त। आजाद सारे पीटीआई के नहीं है, कुछ लोग आजाद जैसे जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत, दूसरी पार्टीज के जो आजाद हैं
उनके लोग भी खड़े हैं। आप ऐसा ना कीजिए कि सिर्फ पीटीआई नहीं, जीती और इरशाद अहमद पीटीआई साहब जमात नहीं देखिए, है। मेरा एक छोटा सवाल मैं है, एक बात बता रहा हूं। एक छोटा सवाल है। जी। पाकिस्तान की अवाम ने जो फैसला दिया है, इमरान खान के जेल में रहने, उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सके, इस तरह के तमाम हालात पैदा कर देने के बावजूद अगर इमरान खान की पार्टी 100 के आंकड़े के पास जा रही है या उससे आगे निकल रही है, उनके समर्थक निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये धांधली नहीं होती और इतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ होता तो फिर इमरान खान की तो आंधी चल रही पाकिस्तान में। देखें, बात यह है कि अगर धांधली होती तो ये जो सीटें ली हैं, कोई सर, खलाई मखलूक ने आकर के इनको मैं नहीं जिताया। ये देखें, धांधली होती तो कभी भी अब्दुल लोगों समद को याकूब जीतने को नहीं जोड़ना दिया चाहता जाता। हूं। याकूब साहब, मैं ये कह रहा हूं, मुझे सुन लीजिए, पहले मुझसे सवाल जी किया जी आपने। बोलिए, जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर धांधली होती तो इतनी सीटें कोई ऊपर से कायनात से तो नहीं उतरी। ये सीटें लोगों ने वोट दिया, उनको सपोर्ट किया, वो जीते। दूसरी बात, ये जो हारे वहां आकर के आप कहते हैं धांधली हुई। केपीके में पूरी क्लीन स्वीप की, वहां धांधली नहीं हुई। आप कैसी बातें करते हैं, कैसी लोग जोड़ते हैं बातें, मैं हैरान होता हूं उस सर, बात से। आप कि 8 बात घंटे यह है कि साढ़े अगर 8 धांधली घंटे तक करनी तो थी, आपकी काउंटिंग नहीं, का कोई अगर इंडिकेशन धांधली नहीं करनी मिलता है। होती तो आपके चीफ आप इलेक्शन मेरी बात कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब रात भर इलेक्शन कहीं नहीं कमीशन गए, की वो बिल्डिंग यहीं में मौजूद रहते हैं। हैं। वो यहीं मौजूद हैं, मैं सिर्फ चंद यही मौजूद हैं। सर, अगर धांधली अब्दुल होती समद तो याकूब केपीके साहब, में कैसे जीत सकते थे? मैं आपकी पैरवी क्यों करूं? मुझे लगता है कि आपको अपनी बात खुद कहनी चाहिए, आप पीटीआई के नेता हैं। देखिए, आपने जो बात कही है वो मेरे ख्याल में कोई भी शख्स हो जो सेंसिबल हो, जो एक न्यूट्रल अप्रोच रखता हो, जाहिर है आप कोई पाकिस्तान की किसी पार्टी के सपोर्टर तो नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं और जो कुछ नजर आ रहा है वही आपने बयान किया कि डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी होती है, और मेजॉरिटी आपने आंकड़ा भी बयान किया कि 90 से ऊपर सीटें पीटीआई, अपेरेंटली जो रिगिंग के बावजूद, ब्रुटैलिटी, आप ये कह लें कि जितना जुल्म हमारे ऊपर हुआ, घरों में घुस के हमें मारा गया, दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, जिस तरीके से हमारे से हमारा इलेक्शन सिंबल लिया गया जो जमहूरियत के जवाब ऊपर देने बहुत बड़ा दीजिएगा। डाका था। जी, और उनको नहीं, बोलने एक दें। सेकेंड इरशाद साहब, एक तो बीच में आ जाते हैं आप। अच्छा, इस सब के बावजूद, कोई भी अगर कोई मॉरल वैल्यूज किसी पॉलिटिकल लीडर में, और जो विक्ट्री स्पीच करने के लिए आया, कोई थोड़ी सी शर्म होती है, कोई थोड़ी सी हया होती है, थोड़ी सी गैरत होती है कि हारने वाला जो है विक्ट्री स्पीच डिलीवर कर रहा हो और बगैर बगैर किसी शर्म के डिलीवर कर रहा हो, कि उसको जो आंकड़े हैं उसकी भी रिस्पेक्ट किए बगैर, कि आप आके जनाब, आप पता नहीं किस तरीके से आप आके और उन चंद कारकुनों को कह रहे हैं कि जी हम गवर्नमेंट, आई मीन कि ये इतनी एक, क्या इंडिया में इस तरह कभी हुआ है इस तरह के जी अभी रिजल्ट्स अभी आ रहे हों, मतलब आप रिगिंग कर रहे हैं, वो एक सारी एक अलग बहस हो जाती है, बट अभी एक रिजल्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। यही इन्होंने 2013 में किया था, मियां साहब ने आके विक्ट्री स्पीच कर दी। जिनको हुकूमत बनानी हो सेना के सर के ऊपर, तो वो जाहिर बात है वो अवाम की मैंडेट की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। जी इरशाद अहमद साहब, बात यह है कि अब्दुल समद याकूब साहब फरमा रहे थे कि दहशतगर्दों जैसा सलूक किया इनके साथ। क्या इन्होंने दहशतगर्दी नहीं की मेरे पाकिस्तान के साथ, मेरे पाकिस्तान के इदारों के साथ, शोधा की कब्रों के साथ? क्या इन्होंने दहशतगर्दी नहीं की? क्या जलाओ गिराओ नहीं किया? फिर भी मेरे कितने अजीम मुल्क है मेरा, कि इनको माफ किया गया और इनको माफ। देखें अब्दुल समद साहब, आप बोलिए मत बीच में। दूसरी बात यह है कि क्या आप दहशतगर्द नहीं है? क्या आपने वो कुछ नहीं किया जो मैं कह रहा हूं? और फिर भी देखें हमारे इदारों ने कैसा सलूक किया, आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया, आपकी पीटीआई का निशान इसलिए नहीं दिया गया, वो दहशतगर्दों का निशान था। बल्ला जो निशान था वो दहशतगर्दों का निशान था, उसको खत्म किया गया। पहले जो चुनाव लड़ रहे थे तब क्यों नहीं? आप सुन लीजिए, आपको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया, आपको केपीके में जीतने का मौका दिया गया, आप फुल मेजोरिटी के साथ वहां जीते, आपकी हुकूमत बनने जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब्दुल समद साहब कि आप मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं, आप मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, आप मुल्क के इदारों को तबाह करके गए हैं 3 साल में, क्या उससे भी बुरा सलूक करना चाहते हैं? ऐसा होने नहीं देंगे। एक मिनट सर, अमृत, आप तो जर्नलिस्ट हैं, हम भी और मुल्क में जो चुनाव का पूरा प्रोसेस रहा है, जिस तरीके से वहां चुनाव कराए गए हैं और जिस तरीके से रिजल्ट अब अनाउंस किए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इंटरनेट डाउन है जी, रिजल्ट 8 घंटे 8.5 घंटे तक इंतजार किया जाता रहा है। बिल्कुल, इस पूरे इलेक्शन को आप कितना फेयर मानती हैं? इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान को जितनी सीटें अभी मिल रही हैं, क्या उन सीटों में और इजाफा हो सकता था अगर हालात उस तरीके के पैदा नहीं किए जाते जिस तरह के हालात बने रहे?
जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और मैं आपकी बात से 100% इत्तेफ़ाक करती हूँ कि अगर उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने कई जगहों पे मैं कहीं कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वन ऑफ देम इज़ सियालकोट एंड देयर आर अदर मोर एज़ वेल जिनको अगर आप इन लाइन देखा जाए और यहाँ पे ये जो हमारे लाहौर में मॉडल टाउन का इलाका है, उधर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि वहाँ पे धांधली के डर से और लोगों को डंडे के ज़ोर पे बहुत ज़्यादा लोगों के बैलेट पेपर्स गायब किए गए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और डब्बे के डब्बे गायब किए गए हैं। रात को पता चला था कि जी हमें एक खातून जो हैं, जो कि कंटेस्ट कर रही थी, एक उनके और बेटे थे और उनकी जगह पे उनकी वालिदा कंटेस्ट कर रही थी, उनकी मदर वाज़ कंटेस्टिंग एंड शी हैड वन द इलेक्शंस एंड शी हैड वन दैट सीट बाय मेजॉरिटी। सुबह हमें पता चलता है कि जी नहीं, वो उससे डबल नंबर कम पे शी हैज़ लॉस्ट दैट जी सीट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तो पहले पहले आप देखिए, ये तो बात है ही गलत बात ना। अगर इमरान, आपने ये बात मतलब अगर तो आपने आपने मेजॉरिटी उनको सीटें दिला दी हैं। अभी जैसे सर कह रहे थे कि आपने मेजॉरिटी उनको कश्मीर चलो केपीके वाली साइड पे आपने उनको दिला दी हैं, तो आप दूसरी वाली साइड पे भी फिर आप उनके साथ फेयर रखें ना। दिलाई नहीं वहाँ है पे हमने, आपने उनको उनको अनफेयर वोट पड़े हैं। उनको हमने उनको दिलवाई सर नहीं है, अनफेयर वोट आपने वोट लड़े। कैसे पड़े हैं? एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड बिफोर, एवरीथिंग वाज अमृत, डिसाइडेड बिफोर। नहीं, अगर आप ये देखें कि अगर आप ये बात अगर आप हक पे बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो फिर आप लोगों को ये बात क्यों नहीं उन तक ये बात पहुंची? सुबह रात तक सब लोगों ने जो आपका फॉर्म 45 होता है दैट वाज कलेक्टेड और आरओ के पास वो पहुंच गया था। सुबह कहा गया आरओ को कि नहीं, जो फॉर्म्स आप तक पहुंचे हैं वो फॉर्म्स बदलवाए जाएंगे और सुबह उनको बदलवा के ये रिजल्ट दिया जी गया। तो अमृत, आया कि फिर डिफरेंस नहीं बस पैदा समय की होगा? तंगी है, बिल्कुल लेकिन हुआ है आपने जिस डिफरेंस। जिस साफगोई से अपनी बात रखी है, दरअसल पाकिस्तान में दिक्कत ये है कि जो अभी आंकड़े हैं वो कहीं भी नहीं जाते हैं। यानी कि आप एक अलायंस की गवर्नमेंट ही बनेगी। किसी भी मुल्क के जी मजबूत होने, उसके तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के ज़रूरी है कि वहाँ एक मजबूत सरकार हो। पाकिस्तान की आवाम ने जी जो फैसला दिया है, यह नतीजा वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल में एक मजबूत सरकार का होना बेहतर पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के एक अच्छे बिल्कुल पड़ोसी के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दिक्कत क्या है बिल्कुल। वहाँ कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जी इमरान खान जी के जेल जाने, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ जो कुछ भी वहाँ हुआ है, उसकी भूमिका आसिम मुनीर के रोल कितना रहा है, फौज का रोल कितना रहा है, सब लोग जानते हैं। बाजवा साहब के चलते इमरान खान को अपनी सरकार गंवानी पड़ी है, सब लोग जानते हैं। अगर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान के बन जाते हैं तो पहली मुसीबत जो होगी वो आसिम मुनीर की होगी, उसके बाद विपक्ष बाकी नेताओं की होगी। इसलिए पाकिस्तान में जो जो सियासत में लोग हैं वो और जो फौज के सरदार हैं वो, कोई नहीं चाहता है कि इमरान खान के हाथ में कमान आए। इसलिए इमरान खान की पार्टी को लगातार रोके जाने और उसको बहुमत से दूर रखने की कोशिश चल रही, ताकि मिला जुला करके एक अलग सरकार बनाई जाए जहां इमरान खान ना हो। आप तीनों मेहमान जुड़े, हम चाहेंगे कि कल जब नतीजे आ जाएंगे, एक तस्वीर सामने आएगी, तो हम फिर आपसे जुड़ें और वहाँ के हालात के बारे में चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।